आज हम पी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे नाइट्रोजन तथा उसके यौगिकों के बारे में। नाइट्रोजन को डाई नाइट्रोजन भी कहते हैं। डाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को डाई नाइट्रोजन भी कहते हैं तथा इसका अणुसूत्र N2 होता है। देखिए, नाइट्रोजन या डाई नाइट्रोजन की खोज जो है ये 1772 में डेनियल रदरफोर्ड द्वारा की गई तथा सीले व प्रिस्टले ने इसके गुणों का अध्ययन किया। 1772 में डेनियल रदरफोर्ड के द्वारा डाई नाइट्रोजन की खोज की गई तथा बाद में सीले व प्रिस्टले ने इसके गुणों का अध्ययन किया। अब देखिए, डाई नाइट्रोजन जो है इसको बनाने की विधियाँ। डाई नाइट्रोजन बनाने की सबसे पहले देखते हैं प्रयोगशाला विधि। डाई नाइट्रोजन को प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं? डाई नाइट्रोजन को प्रयोगशाला में बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड पर सोडियम नाइट्राइड की क्रिया द्वारा। देखिए, अमोनियम क्लोराइड पर सोडियम नाइट्राइड की क्रिया कराने से इसमें बनता है अमोनियम नाइट्राइड NH4NO2। अमोनियम नाइट्राइड बनता है प्लस NaCl। ये अमोनियम नाइट्राइड जो है बाद में विघटित होकर के नाइट्रोजन देता है। अमोनियम नाइट्राइड ये जो है विघटित होकर के N2 देता है प्लस 2H2O देता है। तो इस समीकरण का ध्यान रखेंगे। प्रयोगशाला में डाई नाइट्रोजन को अमोनियम क्लोराइड पर सोडियम नाइट्राइड की क्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिससे अमोनियम नाइट्राइड बनता है जो विघटित होकर के नाइट्रोजन देता है। इसके अलावा डाई नाइट्रोजन बनाने का जो दूसरा तरीका है उसे देखते हैं। डाई नाइट्रोजन को जो है अमोनियम डाइक्रोमेट के द्वारा ही बनाया जाता है। NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट। NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट के अपघटन द्वारा, ये अमोनियम डाइक्रोमेट है, इसके अपघटन से भी नाइट्रोजन प्राप्त होती है। इस अपघटन होगा तो मिलता है N2 प्लस Cr2O3 प्लस 4H2O। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अमोनियम डाइक्रोमेट का अपघटन कराते हैं तब भी हमको डाई नाइट्रोजन प्राप्त होती है। दूसरा तरीका ये था। तीसरा तरीका है सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड को गर्म करके। देखिए, सोडियम एजाइड इसका सूत्र होता है Na2NA3। जब हम इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर इसमें हमें सोडियम और नाइट्रोजन प्राप्त होती है। 2Na प्लस 3N2 सोडियम व नाइट्रोजन प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्रयोगशाला विधि में भी नाइट्रोजन प्राप्त होती है। अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने से प्राप्त होती है। सोडियम एजाइड को गर्म करने से प्राप्त होती है। इसी प्रकार से बेरियम एजाइड BaN3 का होल ट्वाइस, इसे भी जब गर्म करते हैं तब भी हमको इसमें नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है। इसमें बेरियम प्लस 3N2 प्राप्त हो जाता है। तो ये जो है BaN3 का होल ट्वाइस, ये बेरियम एजाइड है, इसको गर्म करने से भी हमें डाई नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। तो ये थी डाई नाइट्रोजन बनाने की विधियों के बारे में। अब देखते हैं डाई नाइट्रोजन के गुणों के बारे में। डाई नाइट्रोजन के गुण। डाई नाइट्रोजन के गुण
यदि गुणों की बात करें तो सबसे पहला है प्रबल धन विद्युती तत्वों से क्रिया। डाई नाइट्रोजन जो है ये प्रबल धन विद्युती तत्वों के साथ क्रिया करके नाइट्राइड बनाता है। जैसे लिथियम पर जब क्रिया कराते हैं Na2 की, तब इसमें बनता है लिथियम नाइट्राइड, Li3n बनता है। इसे बैलेंस कर लेते हैं 3Li 2Li3n 6Li प्लस N2। इसे बैलेंस करेंगे 6Li प्लस N2 से बनेगा 2Li3n, लिथियम नाइट्राइड बनाता है। जब ये मैग्नीशियम के साथ क्रिया करता है तब ये मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, Mg3N2 बनाता है। यहाँ पर 3 Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। इसी प्रकार से जब ये एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करता है तब एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करने पर ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाता है, 2Al बनाता है। दूसरा है कैल्शियम कार्बाइड के साथ क्रिया। जब डाई नाइट्रोजन की क्रिया कैल्शियम कार्बाइड के साथ होती है, कैल्शियम कार्बाइड है, इसके साथ जब क्रिया करता है CaC2, कैल्शियम कार्बाइड के साथ क्रिया, जब कैल्शियम कार्बाइड पर नाइट्रोजन की क्रिया होती है तो कैल्शियम साइनामाइड बनता है, CaCN2 प्लस C, CaCN2 प्लस C। ये जो है कैल्शियम साइनामाइड व कार्बन का जो मिश्रण है ये नाइट्रोलियम कहलाता है, जो एक उर्वरक होता है। तो इस प्रकार से ये थे डाई गुणों के बारे में। कैल्शियम कार्बाइड के साथ क्रिया करके ये जब क्रिया करता है तब नाइट्रोलियम उर्वरक प्राप्त होता है। इसके बाद अब जो महत्वपूर्ण टॉपिक है नाइट्रोजन के यौगिकों के बारे में, देखिए इसमें हमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन के यौगिक जो हैं तो अमोनिया व नाइट्रिक अम्ल के बारे में चर्चा करनी है। सबसे पहले अमोनिया की यदि बात करें तो अमोनिया का अणुसूत्र NH3 होता है। आपको पता है कि नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जिसके कारण ये जो है अमोनिया ये क्या होता है, लुईस क्षार होता है। अमोनिया एक लुईस क्षार होता है। अब देखिए लुईस क्षार होता है, इसको जो है यदि हम अमोनिया के बनाने की बात करें तो हम इसे कैसे बनाते हैं। इसका पहला तरीका है प्रयोगशाला विधि। अमोनिया को बनाने की प्रयोगशाला विधि जो है, इसमें जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड को किसी क्षार के साथ गर्म करने से हमें अमोनिया प्राप्त हो जाती है। जैसे अमोनियम लवण, कोई भी अमोनियम लवण है, इसे क्षार के साथ गर्म करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर हमें अमोनिया प्राप्त हो जाती है। ये प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला में अमोनिया को अमोनियम क्लोराइड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। अमोनियम क्लोराइड पर क्रिया कराते हैं NaOH की, क्रिया कराने से इसमें जो है अमोनिया प्राप्त हो जाती है। एक तो अमोनिया मिलेगी NH3, दूसरा NaCl प्लस NaCl प्लस H2O। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें अमोनिया प्राप्त हो जाती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण विधि है वो है हैबर विधि। ये परीक्षा में पूछी जाती है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। ये व्यापारिक विधि है। व्यापारिक विधि हैबर विधि।
द्वारा अमोनिया का निर्माण। देखिए इस विधि में सबसे पहले हम इसके डायग्राम द्वारा आपको समझाते हैं। जो हैबर विधि होती है इसमें जो है तो वायु से प्राप्त एक आयतन नाइट्रोजन, वायु से प्राप्त एक आयतन नाइट्रोजन, यहाँ से N2, वायु से प्राप्त एक आयतन नाइट्रोजन व 3 आयतन हाइड्रोजन को इन पाइपों के द्वारा इसमें भेजा जाता है, उपकरण में भेजा जाता है। एक आयतन नाइट्रोजन व 3 आयतन हाइड्रोजन को पंप द्वारा संपीड़ित करके यहाँ पर संपीड़क लगा होता है। ये जो है यहाँ पर ये संपीड़क है। एक आयतन नाइट्रोजन व 3 आयतन हाइड्रोजन को पंप द्वारा संपीड़ित करके और उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। यहाँ पर एक उत्प्रेरक कक्ष होता है। ये उत्प्रेरक कक्ष है। इस उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। उत्प्रेरक कक्ष, यहाँ पर उत्प्रेरक भरा रहता है। उत्प्रेरक के रूप में Fe2O3 प्लस मोलिब्डेनम चूर्ण रहता है। इसके अलावा Al2O3 व K2O ये भी रहते हैं। ये उत्प्रेरक कक्ष है। तो एक आयतन नाइट्रोजन व 3 आयतन हाइड्रोजन को पंप द्वारा संपीड़ित करके उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, जहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड व मोलिब्डेनम चूर्ण रखा होता है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया में बदल जाती है। इस अमोनिया गैस को संघनित्र में, ये जो अमोनिया गैस है इसे संघनित्र में ठंडा कर लेते हैं। यहाँ पर ये संघनित्र है। इस संघनित्र में इसे ठंडा कर लेते हैं। ये जो है ये संघनित्र है। ये संघनित्र है। ये क्या है? संघनित्र। यहाँ पर इसको ठंडा कर लेते हैं, जिससे यहाँ पे द्रव अमोनिया प्राप्त हो जाती है। ये है द्रव अमोनिया यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। लेकिन संपूर्ण नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है अमोनिया में नहीं बदल पाती, इसलिए शेष बची जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, शेष बची हुई जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है N2 प्लस H2 है, शेष बची हुई N2 व H2 को पुनः पंप द्वारा संपीड़ित करते हैं। पुनः जो है तो इसे यहाँ पर पंप लगा होता है और पंप द्वारा इसे जो है पुनः संपीड़ित करते हैं। शेष नाइट्रोजन हाइड्रोजन को पुनः जो है पंप द्वारा संपीड़ित करते हैं और पंप द्वारा संपीड़ित करके उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं, जिससे यहाँ पे द्रव अमोनिया प्राप्त हो जाती है। तो ये था उसका नामांकित चित्र। अमोनिया निर्माण की हैबर विधि का नामांकित चित्र ये है, जिसमें एक आयतन नाइट्रोजन व 3 आयतन हाइड्रोजन को पंप द्वारा संपीड़ित करके उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, जहाँ फेरिक ऑक्साइड व मोलिब्डेनम चूर्ण के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड व K2O पोटेशियम ऑक्साइड रखा होता है, और जहाँ से अमोनिया गैस को संघनित्र में द्रवित कर लिया जाता है। शेष नाइट्रोजन हाइड्रोजन को पुनः पंप द्वारा संपीड़ित करके और उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। इस प्रकार से क्रम चलता रहता है। अब इसके अलावा इसको कॉपी में उतार लेंगे इस नामांकित चित्र को। इसके बाद देखिए, ये जो हैबर विधि है इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है इसका समीकरण। इसमें क्या होता है, N2 प्लस 3H2 से अमोनिया 2NH3 गैस बनती है, और यह अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसमें जो है प्लस 22,400 कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है।
एक आयतन नाइट्रोजन व 3 आयतन हाइड्रोजन से अमोनिया का निर्माण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसलिए ली-शातेलिए नियम से, इसे कॉपी में लिखना है, इसलिए ली-शातेलिए नियम से अमोनिया का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसमें कुछ परिस्थितियां आवश्यक होती हैं। अमोनिया का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए ली-शातेलिए नियम से, क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, वह इस अभिक्रिया में आयतन की कमी होती है। यह एक उत्क्रमणीय व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया था, इसमें आयतन में कमी होती है, अतः इसमें निम्न ताप अभिक्रिया का ताप निम्न रखा जाता है। दूसरा, दाब को उच्च रखा जाता है और उत्प्रेरक के रूप में Fe2O3 व उत्साहक के रूप में मोलिब्डेनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा गैसीय मिश्रण शुद्ध व शुष्क रखा जाता है। तो इसे कॉपी में लिखना है, क्योंकि अमोनिया का निर्माण एक उत्क्रमणीय व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तथा इस अभिक्रिया में आयतन में कमी होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुल 4 आयतन हैं, 3 आयतन H2, 1 आयतन N2, कुल 4 आयतन है, 2 ही आयतन बन रहा है। तो इस अभिक्रिया में चूंकि आयतन में कमी होती है, इसलिए ली-शातेलिए नियम से अमोनिया का अधिक उत्पादन पाने के लिए उच्च दाब रखा जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के कारण ताप को निम्न रखा जाता है। उत्प्रेरक के रूप में फेरिक ऑक्साइड व मोलिब्डेनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। गैसीय मिश्रण को शुद्ध व शुष्क रखा जाता है। और यहाँ पर जो दाब है, ये 200 वायुमंडलीय दाब रखा जाता है। इसे कॉपी में कर लेंगे, इस इक्वेशन को इसे कॉपी में कर लेंगे, N2 + 3H2 से 2NH3, 22,400 कैलोरी। यहाँ पे 200 एटमॉस्फेयर दाब रखा जाता है। इसके अलावा ताप जो है वो 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। और यहाँ पर जो उत्प्रेरक के रूप में Fe2O3 और उत्साहक के रूप में MO चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। वह Fe2O3 चूर्ण तथा MO चूर्ण, इनका प्रयोग किया जाता है। इसे कॉपी में कर लेंगे। तो ये जो है अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। इस इक्वेशन को हम आपके सामने कायदे से ठीक से लिखे दे रहे हैं। N2 + 3H2 एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, प्लस 2NH3 प्लस 22,400 कैलोरी। ये अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी व उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती तथा इसमें आयतन में कमी होती है। इसमें जो है टेम्परेचर को निम्न रखा जाता है, 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री ताप रखा जाता है। वह उत्प्रेरक के रूप में Fe2O3 का प्रयोग करते हैं। और दाब जो है, दाब 200 वायुमंडलीय दाब रखते हैं तथा उत्साहक के रूप में MO चूर्ण का प्रयोग करते हैं। तो ये थी अमोनिया निर्माण की हैबर विधि, जिसमें हमने आपको बताया कि अमोनिया का जो निर्माण है वह एक ऊष्माक्षेपी व उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अतः इसमें जो है ली-शातेलिए नियम से दाब को उच्च रखना पड़ता है, ताप को निम्न रखना पड़ता है। और उत्प्रेरक के रूप में Fe2O3, उत्साहक के रूप में MO चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ताप 450 से 500 डिग्री सेल्सियस व दाब 200 से 800 एटमॉस्फेयर दाब रखा जाता है। इस प्रकार से ये थी हैबर विधि। इसे तैयार कर लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट विधि होती है जो परीक्षा में पूछी जाती है। इसके अलावा अब देखिए, अमोनिया जो है, तो अमोनिया के हम गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। अमोनिया के रासायनिक गुण, NH3 के
रासायनिक गुण, यदि इनके रासायनिक गुणों की बात करें तो पहला गुण है क्षारीय गुण। क्षारीय गुण, देखिए अमोनिया का जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। अमोनिया को जब जल में घोलते हैं तब इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, NH4OH बनता है, अमोनिया विलयन होता है। ये जो है क्षारीय विलयन होता है। ये इसकी जो क्षारीय प्रकृति है यह हाइड्रोक्सिल आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, जिसमें OH नेगेटिव आयन बनते हैं और हाइड्रोक्सिल आयनों के कारण इसका विलयन जो है क्षारीय होता है। दूसरा है धातु हाइड्रोक्साइडों का अवक्षेपण। धातु हाइड्रोक्साइडों का अवक्षेपण, अमोनिया जो है तो अमोनिया ये धातु हाइड्रोक्साइडों को अवक्षेपित कर देता है। अमोनिया विलयन जैसे FeCl3 की क्रिया जब कराते हैं NH4OH के साथ तब इसमें बनता है, यहाँ पर 3NH4OH लेंगे तो ये बनता है FeOH का होल थ्राइस प्लस 3NH4Cl, तो ये जो है धातु हाइड्रोक्साइडों को अवक्षेपित कर देता है। इसके अलावा AlCl3 यदि लेते हैं, AlCl3 प्लस 3NH4OH, तो ये भी जो है बनाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस 3NH4Cl, तो ये जो है धातु हाइड्रोक्साइडों का अवक्षेपण करता है। इसके अलावा इसका जो तीसरा प्रमुख गुण है वो है संकुल यौगिकों का निर्माण। तीसरा संकुल यौगिकों का निर्माण। देखिए अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है। अमोनिया इसके पास यहाँ पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जिससे यह संक्रमण धातुओं को दे सकता है। संक्रमण धातुओं में रिक्त डी कक्षक होता है और वहाँ पर ये अपना लोन पेयर दे करके उनके साथ उपसह संयोजी बंधों द्वारा जुड़कर संकुल आयन बना लेता है। जैसे सिल्वर आयन की क्रिया जब कराते हैं NH4OH के साथ, सिल्वर आयन की क्रिया जब कराते हैं 2NH4OH के साथ, तब यहाँ पर AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव प्लस 2H2 ये डाईएमीन सिल्वर आयन बन जाता है। और इसी प्रकार से जो सिल्वर क्लोराइड है वह जो है तो अमोनिया विलयन में घुल जाता है। संकुल यौगिक बनाने का संकुल यौगिक बनाता है। सिल्वर क्लोराइड जो है ये अमोनिया विलयन में घुल करके संकुल यौगिक बनाता है AgCl प्लस NH4OH। जब इसकी क्रिया कराते हैं तब ये जो है इसमें घुल करके AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, AgNH3 का होल ट्वाइस Cl प्लस 2H2O। यहाँ पर देखिए जो सिल्वर क्लोराइड था ये अमोनिया विलयन में घुल करके और यहाँ पर संकुल यौगिक बना रहा है। इसका नाम है डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। AgCl जो है संकुल यौगिक बनाने के कारण ही यहाँ अमोनिया में लोन पेयर होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। इसी कारण से इसमें सिल्वर क्लोराइड घुल जाता है और डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड बनाता है। यहाँ पे डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड नाम का संकुल यौगिक बनता है। इसी प्रकार से कॉपर सल्फेट जो है
CuSO4 ये भी जो है तो अमोनिया विलयन में घुल जाता है और अमोनिया विलयन में घुल करके CuNH3 का होल 4 CuNH3 का होल 4 SO4 CuNH3 का होल 4 SO4 नाम का संकुल यौगिक बनाता है प्लस 4H2O। ये जो है टेट्राएमीन, इसका नाम है टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट, टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट नाम का संकुल यौगिक बनता है। और ये जो है इन अभिक्रियाओं, इन यौगिकों का जो, इन आयनों का जो प्रयोग है क्यूप्रिक आयन व सिल्वर आयन आदि, इन अभिक्रियाओं का प्रयोग क्यूप्रिक आयन व सिल्वर आयन आदि धातु आयनों की पहचान में किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने अभी देखा कि जो अमोनिया है उसमें लोन पेयर होने के कारण ये जो है संकुल यौगिक भी बनाता है और इस प्रकार के संकुल यौगिकों का जो उपयोग है वो क्यूप्रस आयन व सिल्वर आयन आदि धातु आयनों की पहचान में किया जाता है। इसके बाद है, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे, इसके बाद है चौथा बिंदु है क्षारीय नेस्लर अभिकर्मक। क्षारीय नेस्लर अभिकर्मक से क्रिया। क्षारीय नेस्लर अभिकर्मक से क्रिया। नेस्लर अभिकर्मक क्या होता है? देखिए K2HgI4 K2HgI4 पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट का क्षारीय विलयन प्लस KOH, इसका क्षारीय विलयन जो है ये नेस्लर अभिकर्मक कहलाता है। इसकी क्रिया जब कराते हैं अमोनिया के साथ, इसकी क्रिया जब अमोनिया के साथ कराते हैं तब जो है ऑक्सी डाई मर्क्यूरिक अमोनियम आयोडाइड K2HgI4 प्लस 3KOH प्लस अमोनिया, जब ये नेस्लर अभिकर्मक है, नेस्लर अभिकर्मक जब क्षारीय नेस्लर अभिकर्मक की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं तब ऑक्सी डाई मर्क्यूरिक अमोनियम आयोडाइड का भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। ये हो गया ऑक्सी, ये हो गया, दो मरकरी लिख दिए गए, डाई मर्क्यूरिक, और ये हो गया NH2I माने अमोनियम आयोडाइड। ये है ऑक्सी डाई मर्क्यूरिक अमोनियम आयोडाइड। ऑक्सी डाई मर्क्यूरिक अमोनियम आयोडाइड का भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। प्लस इसमें और क्या मिलता है देखेंगे, इसमें जो है 4 3 7 KI प्राप्त होते हैं। यहाँ पर 2 K2HgI4 करेंगे तो 4 3 7 KI प्राप्त होता है, प्लस H2O 3 3 6 3H2O प्लस 3H2O प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से नेस्लर अभिकर्मक के साथ क्रिया करने पर ऑक्सी डाई मर्क्यूरिक अमोनियम आयोडाइड का भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। इसके बाद इसे कॉपी में नोट कर लेंगे इस समीकरण को। इसके बाद अगला है अमोनिया के उपयोग। अमोनिया के उपयोग देखिए, अमोनिया का जो प्रमुख उपयोग है प्रशीतन में होता है। रेफ्रिजरेटर व बर्फ
व बर्फ कारखानों में प्रशीतक के रूप में। अमोनिया का जो दूसरा उपयोग है वो रासायनिक उर्वरक निर्माण में। तीसरा उपयोग प्रयोगशाला अभिकर्मक में। चौथा उपयोग जो है वह अश्रु गैस के रूप में, भीड़ को तितर बितर करने में अश्रु गैस के रूप में अमोनिया का प्रयोग होता है। इसके अलावा दाग चिकनाई आदि हटाने में। इसके अलावा भी अन्य उपयोग हैं। ये मुख्य इसके अमोनिया के 5 उपयोग हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने नाइट्रोजन बनाने की विधियाँ व अमोनिया निर्माण की हैबर विधि के बारे में मुख्य रूप से चर्चा की।